हरे कृष्णा माय लवली स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ परसेंटेज बेस्ड कुछ और कंसेप्ट जो आप इस वीडियो में आपके क्लियर होंगे। हमें क्या करना है, हमें जो बेसिक था वर्बली जो परसेंटेज के क्वेश्चन करने थे वो मैं आपको पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। मैं इसका आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आई हूँ जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं होता अगर हम कंटिन्यू करते चले जाते हैं प्रैक्टिस। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको रेशो से रिलेटेड मैं बताऊंगी। रेशो और परसेंटेज दोनों का कंबाइंड करके कैसे हमें परसेंटेज का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उस पर आज हम बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी आप वर्बली कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट आपको वही है कि थोड़ा सा अगर हो सकता है इसमें आपको थोड़ा बहुत लिख के कैलकुलेशन करनी पड़े, बट मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारा वर्बली करना बताऊं। और अगर आप मेरे तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे तो डेफिनेटली आप वर्बली ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं रेशियो और परसेंटेज को कंबाइंड करके कैसे जो क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। हमें एग्जामिनर ने बोला है राम को किसी स्थान पर 12 घंटे 30 मिनट में पहुंचना था, लेकिन वह पहुंचा 13 घंटे 45 मिनट में, तो कितने परसेंट देरी से पहुंचा। तो हमें क्या है, इनका रेशियो निकाल लेंगे क्योंकि इतना करना था और इतना कर लिया। दैट मीन्स उनके अंदर डिफरेंस और रेशियो से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हो जाता है 12 घंटे 30 मिनट रेशियो 13 घंटे 45 मिनट्स। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक ही फॉर्म में चेंज करेंगे जो कि है मिनट। मिनट में अगर इसको चेंज करते हैं तो 12 घंटे 30 मिनट कितना 750 मिनट बनता है और ये बनता है 825। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 10 से कटता है 75 से और ये 11 पे कटता है 10 और 11। अब हमसे पूछा गया कि वह कितने परसेंट देरी से पहुंचा। इनका डिफरेंस कितना है, एक कितने परसेंट देरी से पहुंचा, मतलब इससे बेस्ड से पूछा है हमें, मल्टीप्लाई परसेंट पूछा है तो 100 लग जाएगा, तो वो 10% टाइम की देरी से पहुंचा है। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। किसी कक्षा में 53% छात्र हैं जो कि छात्राओं से 72 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितनी छात्राएं, ये हमसे पूछा है। अब ये रेशियो बेस्ड मैं आपको करा रही हूं, तो अगर 53 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 47, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब जो कि छात्राएं हैं वो 72 अधिक है, दैट मीन्स इनका जो डिफरेंस है वो 72 है। डिफरेंस कितना है 6% में, और वो है कितना अमाउंट में 72। तो 72 अगर 6% के बराबर है तो उस कक्षा में छात्राएं पूछिए जो कि 47% है, तो ये हो जाएगा 72/6 मल्टीप्लाई 47। अब ये जाएगा 12 पे। अब 12 को 47 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 12 को 47 से मल्टीप्लाई करने के लिए या तो 12 को 50 से मल्टीप्लाई करके और 36 उसमें से घटा दो। 600 में से 36 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 564। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक भी हमारी क्वेश्चंस में कहीं कहीं जाके यूज हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं वर्बली करूं तो मैं क्या करूंगी, किसी कक्षा में अगर छात्र 53% है जो कि छात्राओं से 72 अधिक है। अब छात्र अगर 53 है तो वो 47, ये कोई भी 100% होती है, 100 का आधा 50। अब हमें उसको छात्र और छात्राओं में, बॉयज और गर्ल्स में डिवाइड करना है, तो हम 50-50 ले लेते हैं। तो 50 से ये 3 ज्यादा है तो वो 3 कम होगा 47 होगा, तो 6 हो गया डिफरेंस। 6 जो है वो 72 के बराबर है, तो 1% 12 के बराबर हो गया। अब 12 1 के बराबर है, तो हमें पूछा क्या है, छात्रा पूछी। अगर वो टोटल स्टूडेंट्स पूछता तो हमारा 1200 आ जाता, ठीक है। और अगर अब हम टोटल तो क्या हो गया, टोटल स्टूडेंट्स तो 1200 हो गए। अब इसमें से बॉयज पूछता तो इसका 53% निकाल देते, और अब गर्ल्स पूछी है तो हमने उसका 47% निकाल दिया। तो ऐसे इस क्वेश्चन का वर्बली सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट इसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। ये प्रतिशत का ये सिंबल होता है तो उसके नीचे 1 0 लगती है। अब इसके अंदर हमें 2 दे रखे हैं, दैट मीन्स ये हो गया 1/1000। इसका बस इतनी सी ट्रिक है। अब ये कह रहे हैं कि जन्म दर 14% की जगह प्रति 1000 बोलेंगे इसको। जन्म दर प्रति 1000 है तथा मृत्यु दर 11.5 प्रति 1000 है, तो शुद्ध जनसंख्या वृद्धि कितनी होगी। जितने जन्म लिया उनमें से जितने मर गए वो, और जो बीच का डिफरेंस हो गया वो हमारा जनसंख्या वृद्धि हो गया। अब 14 प्रति 1000 में से 11.5 प्रति 1000 अगर माइनस होंगे तो क्या बचेगा 2.5 प्रति 1000।
तो हमारी जनसंख्या वृद्धि 0.25% आ जाएगी। तो इस तरीके की क्वेश्चन हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे जो कुछ भी नहीं है, बट इसके अंदर अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं तो ये क्वेश्चन गलत होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ प्रतिशत पढ़ा होता है, प्रति हजार हमने नहीं पढ़ा होता, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। बट हमें नहीं करना है, हमें इसको सही अटेम्प्ट करना है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है a माइनस बी का 51% इज इक्वल टू a प्लस बी का 34% हो, तो b a से कितना परसेंट कम होगा, कम या ज्यादा का ऐसा क्वेश्चन आता है, तो हमें इसे रेशो में ही करना है। अब किसी भी चीज का ये दिया हो a माइनस बी का 51% से परसेंट कट गया इज इक्वल टू a प्लस बी का 34, ऐसा अगर होता है तो एक वैल्यू इन दोनों के प्लस का हाफ आ जाती है, एक वैल्यू इन दोनों के माइनस का हाफ आ जाती है। प्लस करेंगे 51 प्लस 34/2, 51 माइनस 34/2, 85/2, ये हो जाएगा 17/2, ये 5, ये 1, ये हमारा a रेशो b आ जाएगा। कभी भी ऐसा दिया हो तो इनका जो अलग अलग वैल्यू है वो ऐसे निकलती है, प्लस के हाफ माइनस का हाफ, जो बड़ा है वो प्लस का हाफ हो जाता है और जो छोटा है वो माइनस का हाफ हो जाता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद में ये 5:1 आ गया, मतलब a अगर 5 गुना है b का, अब b कितना कम होगा, कम कितना है 4% कम, 4 रेशो कम है किससे, a से, a कितना है 5 गुना, मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा 80% इसका आंसर आ जाएगा कि जो b है वो a से 80% कम है। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में हमें दिया है x का 17% तथा y के 33%, y के 33% का योग जो है वो x के 24% तथा y के 19% के योग के बराबर है, ये हमें दिया है। और फिर y और x कितने कम है ये हमें पूछा है। अगर कम या ज्यादा का जो क्वेश्चन आता है ना वो आपको रेशो में ही सबसे इजी पड़ेगा। अब ये हमें दिया है तो हम x को एक तरफ कर लेते हैं, y को एक तरफ कर लेते हैं। ये y 33% है, ये 19% है, ठीक है, और ये x 17 है, ये 24 है, तो ये x का कितना परसेंट हो जाएगा, परसेंट सारे कट जाएंगे आपस में, तो परसेंट को हमें यहाँ पे नहीं काउंट करना है। ये 17 है, ये 24 है, तो ये कितने x बच गए यहाँ पे ये बच गए 7x, ठीक है, और ये y कितने बच गए, ये 33 है और ये 19 है, तो कितने y बच गए 14y, ठीक है। तो x रेशो y क्या बच गया, अनुपात 1 हो जाएगा, x अनुपात y क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अगर 2 रेशो 1 है तो x जो है वो y जो है वो x से कितने परसेंट कम है, y x से कम हो गया, इनका डिफरेंस है 1, कम किससे देखना है 2 से, x से, तो ये हो गया, तो जो x है वो y से 50% कम है। ये वैसे निकालने की भी जरूरत नहीं थी, 2 का आधा 1 होता है, यहाँ से भी हमें पता चल रहा है, आधा मतलब 50%। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे।